वो जो दौर था वो जाहिलियत का दौर था, किसी भी इंसान को किसी भी तरह का शऊर नहीं था। ऐसे दौर में अल्लाह ताला बेशक जो है वो हर चीज़ को जानने वाला है, और वो पहले बेशक यही अल्लाह ताला करेगा कि वो जो है उस दौर को जो है उस दौर की जाहिलियत को जो है वो दूर करने की जो है वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देगा। और उसके लिए उसने क्या कहा कि पढ़ो अल्लाह के नाम से। सूरह बकरा की जो है वो आयत नंबर 30, 31 और 32 है, जहाँ पे जो है अल्लाह ताला जो है वो फरिश्तों को हुक्म देता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो सजदा करने का। लेकिन फरिश्ते उस वक्त सोचते हैं कि या अल्लाह, ये जो खाक से तूने इंसान बनाया है, तू हमें इसे सजदा करने का हुक्म दे रहा है, ये तो ज़मीन में फसाद फैलाएगा। वो अल्लाह से सवाल नहीं कर रहे थे, वो अल्लाह से सवाल कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो मखलूक बनी ही अल्लाह की इबादत के लिए है। लेकिन वो जानना चाहते थे कि ये खाक से बनी मखलूक जो ज़मीन में फसाद फैलाएगी, उसको अल्लाह ताला आखिर क्यों सजदा करने का हुक्म दे रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर उन्होंने फरिश्तों से कुछ सवाल किए, कुछ चीज़ों के नाम पूछे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला, हम उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें बताया है। फिर उन्हीं चीज़ों के नाम, उन्हीं चीज़ों की मालूमात जो है अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से पूछी, और उन्होंने सब कुछ बता दिया। तो वो क्या चीज़ थी जो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नवाजी थी, जिसकी बिना पर जो है फरिश्तों ने उन्हें सजदा किया? वो इल्म था, वो तालीम थी। मेरे रब ने अपने पैगंबर को तालीम दी थी, इल्म दी थी, कुछ चीज़ें सिखाई थी, जिसकी बिना पर जो है वो उनका दर्जा इतना बुलंद हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम जो है इन्हें सजदा करो। तो आप इस चीज़ को महसूस कीजिए, अपने दिल की गहराइयों से महसूस कीजिए कि जो इल्म है, जो तालीम है, वो कितना बड़ा हथियार है। वो कोई मामूली चीज़ नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी को बदलने की चीज़ है, वो इस देश के मुस्तकबिल को बदलने वाली चीज़ है, वो आपके आसपास की सोसाइटी को बदलने वाली चीज़ है। और ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह ताला जो कहता है, जैसे कि मामा ने कहा, हुकूकुल इबाद जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। आपको इंसाफ करना है, आपको हर तरफ जो है वो इक्विटी के साथ इंसाफ करना है, आपको इक्वालिटी को इंश्योर करना है, आपको जो है वो मसावत कायम करनी है। और इन सब चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप तालीम हासिल करें, आप जो है इल्म को जो है वो अहमियत दें। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है अपनी तालीम को है वो बहुत ज़्यादा अहमियत दें, बहुत ज़्यादा दें। अब रहा सवाल मेरी जर्नी का या मेरी स्ट्रगल का, तो एक चीज़ है जो मैं आपसे कहना चाहूँगी, मैं इस चीज़ में बिल्कुल यकीन नहीं करती, मेरी स्ट्रगल रही है, जो मेरी आजमाइशें रही है, मैं लोगों के सामने उसका इजहार करूँ या उनसे वो चीज़ें शेयर करूँ, क्योंकि मेरा यकीन माने मेरी उम्र बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैं 24-25 साल की मामूली से एक लड़की हूँ। लेकिन ज़िंदगी में मैंने जितना भी तजुर्बा किया है, एक चीज़ सीखी है कि जो स्ट्रगल है वो बहुत रिलेटिव चीज़ है। आपको बिल्कुल मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ, कोई ऐसा शख्स मिल जाएगा जिसकी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा आजमाइश है, जो आपसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, जिसकी ज़िंदगी आपसे ज़्यादा मुश्किल है। मैंने दिल्ली में वो अपने 1.5-2 साल की जो ज़िंदगी गुजारी है, मैं 3 सड़कों पे लोग जो है वो बिना ब्लैंकेट के ठिठुरते हुए सर्दी में सोते थे, उनको देख के जो है वो मेरी सारी शिकायतें हो जाती थी कि मेरी इतनी उम्र तो मैंने स्ट्रगल भी की ही नहीं। इस चीज़ में यकीन नहीं करती कि जो मैं अपनी स्ट्रगल्स है वो शेयर करूँ, क्योंकि मुझे एहसास है कि वो छोटी थी, पर साथ ही मुझे चीज़ ऐसा है कि उस जर्नी को, उस स्ट्रगल को आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी है कि शायद वो आप में हौसला पैदा करे, शायद वो आप किसी ना किसी तरह जो है वो इंस्पायर कर सके। इसलिए बस इसी एक वजह के लिए जो है वो अपनी जर्नी में जो है आप सब लोगों के सामने अब शेयर करने वाली हूँ। मेरी शुरुआत है आप ही की तरह जो है वो स्कूल एजुकेशन से हुई है। यवतमाल की एक ज़िला परिषद उर्दू मीडियम स्कूल से मैंने जो है वो अपनी तालीम हासिल करना शुरू की थी। एक्सपोजर मेरे सामने बहुत कम था। यवतमाल जो है वो बहुत ही छोटा शहर है, और सोसाइटल बैकग्राउंड या फैमिली बैकग्राउंड जो है वो मेरा काफ़ी हम्बल है। मेरे जो पापा है वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, मेरी जो मम्मी है वो हाउसवाइफ है। तो फाइनेंशियली जो है वो हमेशा जो है वो अनस्टेबल रही है, चीज़ें काफ़ी एक्सप्लेन था। लेकिन मुझे इस चीज़ का एहसास हमेशा से था कि मुझे जो ये नासाज़र हालात है इनको अगर बदलना है तो मुझे इल्म हासिल करना होगा, मुझे तालीम हासिल करनी होगी, कुछ बनना होगा, ताकि मैं जो अपने वालिदैन हैं उनके ख्वाबों को पूरा कर सकूँ, उनकी जो स्ट्रगल्स हैं उनको दूर कर सकूँ। तो मैंने मेहनत की, शुरुआत से ही मैंने मेहनत की, मैं डिसिप्लिन थी, मैं लगन के साथ पढ़ाई करती थी ताकि मैं कुछ कर सकूँ अपनी फैमिली के लिए। अब चीज़ ये थी कि अब बच्चा जो बचपन से ही सोच लेता है कि उसको अब करियर में बनना क्या है,
पर अब अदीबा को तो करियर में 2-3 चीज़ों के बारे में ही पता है। अदीबा को पता है कि डॉक्टर बना जा सकता है या टीचर बना जा सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर बना जा सकता है। तो अब छोटी सी अदीबा ने डिसाइड कर लिया कि उसे डॉक्टर बनना है। अब वो पढ़ रही है, लगन के साथ, मेहनत के साथ पढ़ रही है। 10th परफॉर्म कर लिया, 12th में अच्छा परफॉर्म कर लिया, 94-92% लिया। अब तय है कि अब जो है आगे आपको जो है वो नीट एग्ज़ाम दे। नीट का एग्ज़ाम भी दिया, पर अब वैसे कि उस नीट के एग्ज़ाम में स्कोर मेरा वो बहुत ख़राब आ गया। मैं सिर्फ 2 मार्क्स जो हासिल कर पाई। उसके भी कुछ अलग रीजन थे, रिसोर्सेज की कमी थी, मुझे उतना ज़्यादा इल्म नहीं था कि उसको उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन जो है वो किस तरह से करनी है, कितनी करनी है। अब फेलियर जो है वो पहला फेलियर था मेरी ज़िंदगी का। ऐसे होता है ना कि आप अकेडमिकली जो है वो पहले से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, फिर सडनली एक फेलियर आपके सामने आ जाता है, तो आप बड़े परेशान हो जाते हो, डिसअपॉइंटेड हो जाते हो। मैं भी बड़ी परेशान हो गई, बड़ा रोने लग गई, अल्लाह से शिकायतें करने लग गई कि अल्लाह मैंने तो इतनी मेहनत की थी, मैंने तो इतनी अपनी नीयत साफ रखी थी कि मुझे तो ये जो चीज़ करनी है ये अपनी फैमिली के लिए करनी है, अपने माँ बाप के लिए करनी है, पर अल्लाह तूने मेरी कोशिशों को नाकाम कर दिया। मैं बहुत रोने लग गई। लेकिन वो जो मेरी नाराज़गी थी, जो वो मेरी शिकायत थी, वो बहुत गलत थी। आज मुझे इस बात का जो है एहसास होता है। मुझे वो उस आयत का रेफरेंस तो नहीं पता, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कुरान में कि तुमने अल्लाह से जो है वो उस वक्त भी राज़ी रहो, तुम जो है अल्लाह से उस वक्त भी नाउम्मीद ना हो जब चीज़ें जो है वो तुम्हारे मुताबिक नहीं हो रही। तुम अपने अल्लाह से उस वक्त भी राज़ी रहो, क्योंकि वो बेहतरीन प्लान करने वाला है। तुम नहीं जानते कि जो शर है, जिसे तुम शर समझ रहे हो, वो तुम्हारे लिए खैर हो सकती है, और जिसे तुम खैर समझ रहे हो वो तुम्हारे लिए शर भी हो सकती है। अब अदीबा जो है वो छोटी सी बच्ची रो रही है, कोई तो चाहिए ना समझाने के लिए कि कोई तो आए इसको समझाए कुछ। तो जो मेरे मामा है, उनकी जो सेवा ऑर्गेनाइजेशन है वो चल रही थी, उनका जो है वो डोर टू डोर कैंपेन चलता था हर संडे को। वो अब तक उस चीज़ को जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मामा मेरे पास आए, उसमें जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं। उन्होंने जो है वो मुझे समझाया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाया कि बेटा इस फेलियर को जो है वो दिल से नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा दिल से नहीं लगाना है। मेरे मामा ने जो है वो करियर में मुझे और भी कुछ चीज़ों के बारे में बताया। उसमें से एक चीज़ यूपीएससी भी थी। उस वक्त मुझे बिल्कुल यूपीएससी के बारे में पता नहीं था। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अब तक नहीं पता होगा, कि अब तक शायद नहीं पता था कि यूपीएससी क्या है, उसको किस तरीके से करना है, आगे किस तरीके से बढ़ना है। मुझे भी नहीं पता था। मुझे आज तक माँ का जुमला याद है, उन्होंने कहा था कि बेटा अगर तू डॉक्टर बन गई तो 100-200 लोगों की ओपीडी कर लेगी, पर अगर तू आईएएस ऑफिसर बन गई तो पूरे डिस्ट्रिक्ट की ओपीडी कर सकती है। तो सिविल सर्विसेज का जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पे वो कितना बड़ा है, उस चीज़ का एहसास मुझे वहाँ से हुआ। फिर मैंने जो है उस बारे में थोड़ी मालूमात हासिल करने की कोशिश की, पढ़ा कि सिलेबस वगैरह क्या होता है, किस तरीके से करना है, थोड़ी बहुत जो है वो मालूमात हासिल करने की कोशिश की। अब ऐसा था कि अगर आपको यूपीएससी करनी है तो यवतमाल शहर से बाहर निकलना पड़ेगा। यवतमाल में तो माहौल उतना साथ नहीं है इस चीज़ के लिए, लोगों को इतना इल्म नहीं है इस चीज़ का। अब बाहर ना है तो बेटी को के लिए बाहर, ये आज भी बड़ी चीज़ है। आज को जो है वो बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं, बल्कि ये कहूँ गलत समझते थे कि बेटी को पढ़ाई के लिए इतना दूर है। तो आप सामने भी अब लोग यही समझने लगे कि आप अपनी बेटी को जो है वो पढ़ाई के लिए बाहर कैसे भेज रहे हो, अकेली बेटी को, वो भी सोसाइटी का प्रेशर आने लगा। मेरी मम्मी से लोग कहते थे कि आप इसे जो है वो खाना पकाना सिखाइए, घर के काम खाइए, तो सालों में इसकी शादी की हो जाएगी, आप इसे तैयार करें। हर दिन वही प्रेशर होता। मेरे वालिद जो है उनसे भी बाहर के लोग कह रहे कि आप वालिद है, आपकी जिम्मेदारी अपनी बेटी करने की, आपकी इज्जत है वो, आप उसे बाहर कैसे भेज सकते। लेकिन उसमें मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कभी जो है वो मेरे रास्ते में जो वो रुकावटें जो है वो आने नहीं दी और मुझे पूरी तरह सपोर्ट किया। वाली जो है फाइनली जो उन्होंने बहुत स्ट्रगल की, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला दिया कि बेटा तू जा, हम किसी तरह से जो है वो कर लेंगे चीज़ें। पर हालात तो अभी नासाजगार है। मैं बेटी हूँ, मुझे पता है कि मेरे वालिदैन जो है उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी है, और जब औलाद होती है वो नहीं चाहती कि उसके वालिदैन जो है वो हद से ज़्यादा उसके लिए चीज़ें कुर्बान कर दे या उसकी वजह से जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दे। तो मुझे डर लगने लगा कि कैसे करेंगे मेरे वालिदैन जो है, पढ़ाई का अब इतना खर्च आएगा, उसको कैसे पूरा करेंगे हम। ख्वाब जो है वो बहुत बड़ा था यूपीएससी करने का। अब इतना बड़ा ख्वाब देखने से मैं डर गई, मैं सच में डर गई कि मैं अब कैसे करूँगी।
उस वक्त भी जो है सेवा जो है ऑर्गेनाइजेशन वो मेरे सामने, उन्होंने उस बात की सिक्योरिटी दी कि बेटा तू पढ़ाई पे फोकस कर, तू मेहनत कर, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हम संभाल लेंगे, तेरे आखिरी डेस्टिनेशन तक, तेरी जो मंजिल है वहाँ तक हम जो है वो तेरी मदद करेंगे, फाइनेंशियली जो है वो हम तुझे हर तरह का सपोर्ट करेंगे। और यकीन मानिए आज इस पल तक जब मैं आपके सामने खड़ी हूँ, यहाँ तक जो है वो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मेरी फेलियर्स के बाद भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, मेरा साथ नहीं छोड़ा। उस फाइनेंशियल, उस मॉरल सिक्योरिटी की बात जो है मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट कर दी। मैं ग्रेजुएशन के लिए पुणे गई, वहाँ पे आजम कैंपस जो है पुणे में, वहाँ से जो है मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और साथ ही साथ पुणे में जो यूनिक एकेडमी है वहाँ पे जवाद काजी सर जो है उनके अंडर में मैंने जो है वो अपनी फाउंडेशनल कोचिंग जो है वो पूरी की। अब 21 साल की उम्र में जो है वो यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट था। अब जब मैं ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद 21 साल की हो गई तो मैंने भी जो है वो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो देने का तय कर लिया और दे भी दिया। उस वक्त तक ऐसा था कि चीज़ें बहुत सारी उस वक्त तक भी पता नहीं थी कि कैसे पढ़ना है, कितना अच्छा पढ़ना है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं हो गई फेल। अब फिर से अदीबा का वही रोना धोना शुरू कि अब क्या होगा, अब तो मैं फेल हो गई, अब कोई मेरे से उम्मीद भी नहीं करेगा कि ये पास कैसे हो गई। पता है ना कि बंदा जब फेल हो जाता है तो लोगों की उम्मीदें उससे टूट जाती है, फेलियर जो है वो बहुत बड़ा धब्बा समझा जाता है। पर नहीं, उस वक्त भी जो है वो मेरे पेरेंट्स ने, सेवा ऑर्गेनाइजेशन ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। पहला जो अटेम्प्ट था वो मैंने मुंबई के हज हाउस से दिया था। प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया, मैंने हिम्मत नहीं हारी, सपोर्ट था, मैंने उसके बाद हिम्मत नहीं हारी। फिर अपना जो सेकंड अटेम्प्ट है वो देने के लिए जो है वो मैं दिल्ली चली गई। वहाँ पे हमदर्द स्टडी सर्कल नाम का एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से मैंने जो है वो अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया, पर से रह गया। अब ये सेकंड फेलियर था, सेकंड नहीं बल्कि थर्ड था। अगर मैंने यहाँ तक आते आते ऐसे हो गया था कि मुझे फेलियर जो झेलने की आदत हो गई थी, तो थोड़ा कम डर लगता था, थोड़ा कम फिक्र होती थी।